अरे प्रभा, तुम गाना क्यों सुन रहे हो? वो नंबर प्लेट लेकर आ रहा है सबूत के तौर पर। ए, गाना बंद करो, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आ गया। अब मौत पक्की है। अरे सर चाय पियोगे क्या? अच्छा बूस्ट। चुप बैठ। सर बादाम मिल्क शेक। दीदी बादाम। तुम में अक्ल नाम की चीज नहीं है क्या? पुलिस वाले जो झोल कर रहे हैं उसी को मॉनिटर करने का काम दिया गया है तुमको। करेक्ट सर। करुणाकरण को उसके गलत काम करने के लिए सस्पेंड किया गया, तो उसका घर ढूंढ के उसे मारने क्यों गए? करुणाकरण को पीटा गया क्या? देखो 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 देखो, तुम अंडर कवर हो इसलिए तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसके घर के एरिया में सीसीटीवी होता है, तुम्हारी कार का नंबर दिख जाता तो फिर क्या करते हैं ये बताओ। अगर तुम्हारा कवर ब्लो हुआ तो अक्यूज की जरूरत नहीं है, एक पुलिस वाला ही काफी है और तुम्हें 1 सेकंड में खत्म कर दिया जाएगा। इस काम को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे तुम? ओके मैं समझ गया सर। तुम कभी नहीं समझोगे, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। बैल की रस्सी खींचो तो वो भी लाइन क्रॉस नहीं करता है। तुम यहाँ? लेकिन तुम कब सुधरोगे? मालिक लस्सी ही तो है, गलती से गिर गई। मैं दोबारा बना देता हूँ ना, आप जाकर बैठिए। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कौन है ये जो तुम पे चिल्ला रहा है? ये तो ओनर है, गलती से लस्सी गिर गई इसलिए गुस्सा है। कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा, आप जाइए ना। क्यों? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गए क्या? क्या है प्रभा? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भैया। थैंक चलिए ना, अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके डिनर करते हुए चिल करते हैं। अरे चलिए। ये रेस्टोरेंट ही तो है, यही खा लेते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है क्या? अच्छा, कहीं और क्यों जाना है? ये भी अच्छा रेस्टोरेंट ही है, आइए तो ना। यहीं खाते हैं। चलो चलो आइए आइए भैया। भाई 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 भाई, एक मिनट रुको। मैंने देखा कि तुम मेरे भाई को डांट रहे थे। मैं कौन हूँ पता है क्या? अरे रे, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं खुद बताता हूँ। काशी मेडू के रवि को जानते हो क्या? राउडी। मैंने उसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और उसने एक्सेप्ट कर लिया। और ये बात ना मेरे भाई को भी नहीं पता है। हम तुम्हें ऐसे ही खत्म कर सकते हैं, समझे ना? चलो अब जाओ, चल निकलना। सिल्ली फेलो। क्या कहा आपने उन्हें? मैंने उसे समझा दिया, चिंता मत कर, अब वो तुम्हें कभी नहीं डांटेगा। अच्छी तरह से समझाया है उसे। ऊपर वाले। अरे तू बेटा, ऑनर है तो डांटेगा क्या? तो क्या? तू यहाँ काम ही क्यों करता है? इसका खानदान ही पागल है। ये इतना रूड क्यों है? मुझे फर्क आज नहीं हमारी पड़ता। एनिवर्सरी है, क्या फालतू बातें कर रहे हो? एनिवर्सरी है ना। हाँ तो चलिए जमाते हैं। इस होटल की खासियत यह है कि हमारे पास मेन्यू कार्ड ही नहीं है। कस्टमर की आजादी ही हमारे लिए हमारा लक्ष्य है। अच्छा, तुम अपने फेवरेट होटल का नाम बताओ, हम तुम्हें उसी होटल का स्पेशल टेस्ट और फ्लेवर देंगे। ओह, तुम्हें वो रेस्टोरेंट याद है, वो मेनलैंड हांगकांग? हाँ ठीक है। हाँ, हमें वहाँ का सूप चाहिए। तुमने सुना ना? हाँ सुना। ठीक से सुना, कौन सा सूप है ये पूछो। कौन सा सूप? टमेटो सूप। अब टोमेटो नहीं, मशरूम सूप पीते हैं। ओके। अरे यार, टोमेटो या मशरूम? अब मशरूम यार। मेनलैंड का मशरूम सूप 1। ओके। लेकर आओगे ना? हाँ अभी आ जाएगा। पीकर देखते हैं, है ना? दीदी वो डिलीवरी वाला सीधे अंदर ही आ रहा है, रोको प्लीज। तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे, ओवर एक्टिंग मत करो, फंस जाएंगे। हे, मशरूम का क्या हुआ? जाओ जल्दी जाकर देखो। देख रही हूँ। अरे जल्दी जाओ। उसे फिल्मों में काम करना है। अरे बच गया। ये रहा मशरूम सूप। ऐसे बोलें जैसे खुद ने बनाया हो। नेक्स्ट मेन कोर्स बताएं। हाँ बोलिए बोलिए। हम लोग एक बार OMR नवलुरु के 42 किलोमीटर, पूरा 1 घंटा लगेगा। अब 1 घंटा लगेगा, चलेगा क्या? 1 घंटा? क्यों? इतना टाइम क्यों? ट्रैफिक का टाइम हाँ है। वो बहुत दूर है, 42 किलोमीटर। वही टेस्ट यहाँ लाने के लिए इतना टाइम तो लगेगा ना। हाँ, सही बात है। अगल बगल के होटल का टेस्ट बताइए ना, जैसे कि गणपति अरे होटल। वो था ना। ये लो। थैंक्स यार। अरे भैया, भाभी इतनी डल क्यों लग रही है? प्रभाव, ये हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी है। अभी तक हमारे घर में बच्चा नहीं आया ना। 2-3 टाइम्स हमने IVF भी ट्राई किया है, लेकिन काम नहीं बना। अब हम ये खोल के नहीं बोल सकते और एक दूसरे को समझा भी नहीं सकते। अब बैठी रहो, बैठी रहो, डरो मत।
क्या बेटी, बच्चा नहीं है इसीलिए दुखी हो क्या? मेरा तो एक बच्चा था, बड़ा हुआ, धीरे धीरे जवान हो गया और फिर अपने रास्ते चला गया, हम सबको अकेला छोड़ गया। एक अंधे को ही उजाले की वैल्यू पता होती है बेटी। ठीक उसी तरह जिन माँ बाप के बच्चे नहीं होते उन्हें दर्द का एहसास होता है। मुझे इस बात पर तो यकीन है, जन्म देने वाला बच्चा ही हमारा बच्चा नहीं होता है बेटी। हे, कौन है वो? भैया जरा रुको। जिसे तुम पैदा करो हो सकता है वो छोड़कर चला जाए, लेकिन एक अनाथ को गोद लेकर भी तुम माँ बन सकती है बेटी। मैं सच कहता हूँ, वो तुम्हें बहुत मानेगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगा तुम्हें, मुझे पूरा विश्वास है। पता नहीं मैंने क्या पाप किया। बस बहुत हो गया। सॉरी मैडम, सॉरी। मेरा आप बेटा चलिए, ही प्लीज मुझे चलिए यहाँ से। अनाथ कर गया बेटी। कोई बात सॉरी मैडम, वेरी वेरी सॉरी। आराम से आ जाओ। अरे रो मत। मेरा बेटा ही मुझे अनाथ कर गया, मुझे छोड़ कर। भाभी, भले ही उन्होंने सब कुछ हार्श वे में कहा, लेकिन उन्होंने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही है। आपको अपना बच्चा चाहिए या फिर अपना कहने वाला बच्चा चाहिए? निशा, तुम क्या कर रही हो? आपने कहा था ना आज दादाजी आने वाले हैं, उनका बर्थडे, उनके लिए गिफ्ट बना रही हूँ। हेलो माँ जी, आइए। हाय हाय। दीदी, हाँ इनके हाथ से ये बैग्स ले लो। हेलो, मैं हेलो। प्रभा का भाई हूँ। ओह ओके। प्रभा नहीं आया क्या माँ जी? वो अपने पापा को लेकर आ रहा है। ओके। हाँ चलो चलो चलो। मैं भी आऊँ? पहले आप अंदर जाइए पापा। नहीं, 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 नहीं। ये दादाजी, दादाजी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दादाजी। हाय दादाजी, कैसे हैं आप? श्री, तुमने ये फैसला किया इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम इस बात पे श्योर हो ना? मैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ कार्ती, लेकिन वहाँ देखो कितने सारे बच्चे हैं और हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल ही होगा ना, तो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? इसे लेकर जाएं, उसे नहीं, कैसे हो सकता है? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इनमें से किस बच्चे को अडॉप्ट करना है ये तय करना बहुत मुश्किल काम है। हैप्पी बर्थडे। ये क्या है बेटा? देखिए, मैंने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट बनाया है। मुझे पता चला कि आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए मैंने ये गन बनाई है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा।
ठीक है गुड़िया, बाय बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ बाय ओके गुड़िया। बाय। क्या बात है? ए, हमें निशा बहुत पसंद आई है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, आप जाइए। बाय बाय। जननी, हाँ हम निशा को अडॉप्ट करना चाहते हैं। निशा को अडॉप्ट करने में बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं। मेरे लिए तुम ये नहीं कर सकती हो? ऐसी बात नहीं है, इस केस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारा नंबर दे दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं डायरेक्टली तुम्हें भेज दूंगा। स्टार्टिंग नंबर 91। क्या हुआ? तुमने जो कार्ड दिया था उसमें सिर्फ ऑर्फनेज का लैंडलाइन नंबर था, इसलिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी भाभी का नंबर ले लिया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनसे बात कर लूंगी। ऐसा क्या? ठीक है, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चलता हूँ मैं। तुम जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बोलो क्या करना है? मुझे तुमसे कुछ कहना था। आज तुमने यहाँ के बच्चों को इतना महंगा खाना खिलाया, ये तो सिर्फ आज के लिए हुआ। कल अगर बच्चे वही महंगा खाना फिर से मांगेंगे तो क्या करूँगी? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। अगर इतने सारे पैसे तुम एक दिन में खर्च करने के बजाय तुम रेगुलरली इस ऑर्फनेज में कंट्रीब्यूट करते तो ज़्यादा अच्छा होता ना। अच्छा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं उसके लिए भी डोनेट कर दूंगा। तुम्हारा नंबर बोलो ना। 91। मैंने फोन नंबर पहले ही दिया था ना, तो नंबर के लिए भीख क्यों मांग रहे हो? बहुत होशियार बदमाश है। ठीक है, चलता हूँ। ये क्या कह रही हो? निशा को तुम हमें अडॉप्ट करने के लिए कह रही थी, अब किसी और को अडॉप्ट करने के लिए कह रही हो? निशा को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बेटी, हम 2 साल से निशा का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। पिछले 6 महीनों में हमने उसे बहुत मिस किया है। हमारा काम सिर्फ बच्चों का अडॉप्शन करवाना ही नहीं है, हम ये भी मॉनिटर करते रहते हैं कि बच्चा खुश है या नहीं। उसे आपके साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए 6 महीने पहले उसे फिर से ऑर्फनेज लाया गया था। बच्चा कैसे समझेगा? वो धीरे धीरे हर चीज से वाकिफ हो जाएगी। आपका ये बर्ताव ही गलत है। आप जैसे लोग बच्चों को सिर्फ दिखावे के लिए अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन का मतलब किसी डॉगी को घर ले जाना नहीं होता है। हमारे बच्चे उनकी तरह पूंछ हिलाकर आपके पीछे पीछे नहीं आएंगे। बच्चों को सब समझ में आता है कि कौन उन्हें प्यार करता है और कौन नहीं करता। निशा को एक ऐसी फैमिली मिली है जो उसे बहुत प्यार करेगी और वो भी वहाँ बहुत खुश रहेगी। तो प्लीज आप लोग इस पर साइन कर दीजिए और जाइए। हम उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। निशा हमारी है, मैं साइन नहीं करूंगा। ये तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है और मैं जानती हूँ कि उसे उस फैमिली में कैसे भेजना है। आप लोग जा सकते हैं। प्लीज आप ए, निशा तू को चल। निशा को वापस कैसे लाना है ये मुझे पता है। चल। स्टोन पेपर सीजर। स्टोन